Hello everyone, welcome back to A to Z Study official YouTube channel. Okay, this is आयुष एंड जो आपका इंग्लिश की मॉक टेस्ट की क्लास चल रही है वो इंग्लिश की जो 14th क्लास चल रही है आपकी। ठीक है, 14 हमने मतलब हमारे जो लगभग 15 दिन है वो पूरे हो चुके हैं बिकॉज एक दिन बीच में क्लास नहीं हुई थी, लेकिन 14 दिन की क्लास जो है आपकी बेकार नहीं जाएगी। ओके, और आपको पता ही एक्स एंड वाई ग्रुप दोनों के लिए है ना, 500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन से, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक और चीज़ शुरू शुरू में बताना मतलब थोड़ा सा सही नहीं लगता ये, लेकिन ये क्वेश्चन था जिसपे ज़्यादातर स्टूडेंट्स को डाउट था और कुछ स्टूडेंट्स ने अच्छे से पूछा, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे सपोर्ट भी करा कि हाँ गलती से जो है गलत ऑप्शन बता दिया होगा, और कुछ स्टूडेंट थे जिनको बिल्कुल भी मतलब एक तरह से तमीज़ नाम की चीज़ नहीं थी। जो स्टूडेंट थे बिल्कुल भी उनको तमीज़ नाम की चीज़ नहीं थी, बिकॉज वो कह रहे थे कि पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं कि गलत आंसर दे देते हैं। ठीक है, गलत आंसर बताते हैं। देखिए, अगर आप अपने टीचर्स की इज्जत नहीं कर सकते हैं तो आप उनसे मत पढ़िए। ठीक है, मैं आपको यही बोल रहा हूँ साफ। चाहे इस चीज़ को आप धीरज सर से कंप्लेन करें या फिर आप किसी और से भी कंप्लेन करें, अगर आप अपने टीचर्स की इज्जत नहीं कर सकते हैं तो आप उस टीचर से बिल्कुल भी मत पढ़िए, आपकी इसमें भलाई होगी। अगर आपको लगता है कि मैं गलत आंसर बताता हूँ तो आप किसी और टीचर से पढ़िए, मे भी शायद वो आपको अच्छे आंसर बता देंगे। हाँ, ये भी हो सकता है कि कुछ टीचर्स होंगे जो आपको ऐसे क्वेश्चन दिखा देंगे जो आपने कभी देखे ही नहीं होंगे, है ना। एयरफोर्स के एग्जाम के लेवल पे आकर आपको सीजीएल का पढ़ा देंगे और फिर आप कहोगे कि अरे हाँ ये तो मुझे आता ही नहीं है, और फिर आप पेपर देने जाओगे तो हो गया आपका काम खत्म। पहली बात। दूसरी बात कि अगर आपको कुछ पूछना है तो आप किसी भी टीचर से आराम से पूछ सकते हो। ठीक है, किसी भी टीचर से आप आराम से पूछ सकते हो। चाहे आप धीरज सर को या मेरे को पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते थे कि हाँ सर इसमें मुझे डाउट है, ये आपने गलत क्यों करा, तो मैं वो खुद देखता। कुछ बच्चे थे जो आराम से बोल रहे थे, लेकिन मुझे बस उसी एक ही स्टूडेंट का ध्यान आ रहा है बार बार कि पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, ऐसे कुछ बोल रहा था वो। ओके, कमेंट में उसने लिखा था। तो देखो, मैं आपको अभी इसका आंसर बताऊंगा और फिर मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आप कहाँ पे गलती करी है आपने। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि इसका आंसर सेकंड होगा, SRPQ। ठीक है, मैं आपको आंसर ही बताता हूँ क्या है इसका आंसर। PSR क्यों होगा, ये जो है क्यों होगा, है ना। आपको लग रहा है ऑप्शन नंबर 2 है, मेरे को लग रहा है ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, चलिए जो स्टोरीज होती हैं, कोई जो स्टोरीज होती हैं वो वन डे या फिर वंस अपॉन अ टाइम, है ना, वंस अपॉन अ टाइम से शुरू होती है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज समथिंग समथिंग एंड समथिंग समथिंग। ठीक है, इन दोनों चीजों से शुरू होती है। मगर एक चीज आपने नहीं समझी, इस क्वेश्चन में जो है वन डे अ साइक्लोनिक, आप कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 2 है, तो हम ऑप्शन नंबर 2 से ही आपको मैं हिंदी में बताता हूँ आपको ढंग से एकदम। वन डे अ साइक्लोनिक स्टॉर्म हिट द रीजन। एक दिन एक साइक्लोनिक स्टॉर्म, सबको पता है तूफान चक्र जो आपका चक्रवात होता है, उसने एक रीजन को हिट करा। फिर उसके बाद क्या है, ये आर है। अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। आपको लग रहा होगा कि ये इसके बाद आएगा बिकॉज यहाँ पे इसने हिट करा और फिर इसके साथ राइम कर रहा है कि अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। ठीक है, पर गलत है ये क्या है, ये गलत है। गलत क्यों है, यही इस क्वेश्चन की ट्रिक है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं। अगर आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो ये बहुत हार्ड है, अगर आप ढंग से मतलब जान लेते हैं तो ये बहुत इजी है। ये क्वेश्चन जो है ट्रिकी होते हैं, इसमें आपकी भी गलती जो है नहीं है। लेकिन किसी भी क्वेश्चन का डाउट पूछने का कोई और भी तरीका होता है। हम भी कभी स्टूडेंट्स थे जैसे कि आप आज हो, ठीक है, इसलिए आज आप स्टूडेंट्स हो, हम टीचर्स हैं, बिकॉज हम भी कभी स्टूडेंट्स हैं और हमने अपने टीचर्स की इज्जत करी थी। ठीक है, हमने अपने टीचर्स की क्या करी थी, इज्जत, जो कि आप लोगों में बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों में से कुछ लोगों में, बाकी लोग तो मेरे को सपोर्ट कर रहे थे, मुझे अच्छा लगा, लेकिन जो मुझे सपोर्ट कर रहे थे वो भी गलत ही थे। बिकॉज अगर आपको मैं गलत लगता हूं तो आप मुझसे पूछो। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे क्लास ले रहे हैं कि आप हमसे पूछोगे। PSRQ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड देखिए क्या है। आप बोल रहे हैं SRP, पी के बाद क्या, हैवॉक, कॉसिंग हैवॉक। हैवॉक मतलब होता है कि हर जगह जो है खराब कर दिया, एक तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, तबाह कर दिया। ऑल अराउंड देयर हैड ऑलरेडी बीन अबंडेंट। क्या यहाँ से कोई भी आपको वहां पे कनेक्टिंग वर्ड दिख रहा है? अराउंड के बाद देयर हैड, और
इसका मतलब है एक दिन एक चक्रवात आया जिसने एक रीजन को हिट करा, एक तगड़ी जो आंधी थी शुरू हो गई, बारिश हुई, हर तरफ तबाह मचाने लगी। और फिर यहाँ पे है कि वैसे ही उत्तर प्रदेश में रेनफॉल की अबेंडेंट है, ठीक है। क्या है? अबेंडेंट है। जिसको अबेंडेंट का मतलब नहीं पता वो उसको मैं एकदम सरल हिंदी में बताऊंगा और यहाँ पे लिख के भी दिखाता हूँ। अबेंडेंट का मतलब होता है बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है, जो आप कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 2 है, उसके हिसाब से बता रहा है कि आंधी आई, बारिश हुई, बहुत तेज आंधी चली और फिर उत्तर प्रदेश में जो है क्या हुआ, बहुत तेज बारिश हो गई। ये नहीं है इसका आंसर, यहाँ पे कोई कनेक्टिंग वर्ड है ही नहीं। हालांकि इसका कनेक्टिंग वर्ड क्या है आपको लग रहा है, यही इसकी ट्रिक है, इस क्वेश्चन की ट्रिक ही यही है कि ये ट्रिकी ऐसे है कि आपको हर एक ऑप्शन इसमें से सही लगेगा कुछ को छोड़ के। ओके, तो इसकी जो असली हिंदी होगी ना, देयर हैड ऑलरेडी बीन अबेंडेंट, यानी बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में पहले से ही बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। जब बारिश हो रही है तो उसके बाद एक दिन ऐसा आया जहाँ पे इसने चक्रवात जो है यहाँ पे आया रीजन में, तूफान चलने लगा, बारिश होने लगी, हर तरफ तबाही मचने लगी। और एंड के लिए उन्होंने क्या करा, इट वॉज अ ट्रेजिक एंड ऑफ समर। इसका मतलब है कि वहां पे मतलब एक बहुत मतलब मान लो ऐसे कह रहे थे कि वो जो गर्मी थी वो काफी भयानक गर्मी थी, ट्रेजिक एंड थी, है ना, समझे। ये हो रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है। अगर फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत है कि इसका आंसर ही कैसे हुआ तो वो मुझे टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज करे, ठीक है। कमेंट करने से पहले आप सोचा करें कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या किसी को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। ओके, हम चाहते तो आपको इग्नोर भी कर सकते थे, पर इग्नोर करना कोई सॉल्यूशन होता नहीं है, ठीक है, इग्नोर करना कोई सॉल्यूशन होता नहीं, तो इसलिए ये सही नहीं होगा, ये सही होगा। हमेशा कनेक्टिंग वर्ड ढूंढा करिए कि कनेक्ट क्या हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से अपने आपका डाउट कंप्लीट हो गया है, नहीं हुआ है तो आप मुझे टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज करिएगा, या फिर जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो उस पर भी कर सकते हैं। डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे पैसेज पढ़िए और इसका जो है आंसर दीजिए। वैक्सीनेशन इज अ सिंपल, सेफ एंड इफेक्टिव वे ऑफ प्रोटेक्टिंग पीपल अगेंस्ट हार्मफुल डिजीजेस। वैक्सीनेशन जो है साधारण, सेफ है और एक इफेक्टिव है, यानी असर दिखाती है जल्दी लोगों को बचाने के लिए हार्मफुल डिजीजेस से। जो बॉडी की नेचुरल डिफेंस होती है, यानी हमारी जो आपका नेचुरल डिफेंस इन द सेंस जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, पैथोजेंस होते हैं जो हमें बचाते हैं बाहर की बैक्टीरिया से, वो रेजिस्टेंस यानी प्रोटेक्शन, डिफेंस वॉल एक पैदा करने लगते हैं, डिफेंस करने लगते हैं उनसे, इन्फेक्शन से। और जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है इसको स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि कोई भी बीमारी जो है हमें जल्दी लगती नहीं। वैक्सीन जो है हमारी इम्यून सिस्टम को इधर से ट्रेनिंग देता है कि वो एंटीबॉडीज बनाए। एंटीबॉडीज क्या होती है, एंटीबॉडीज होती है जो बाहर की जर्म्स की बॉडीज आती हैं, जो बाहर से जर्म्स आते हैं उनको ये एक एंटीवायरस की तरह खत्म कर सके, ठीक है। तभी खत्म कर दे जैसे ही वो किसी डिजीज से एक्सपोज होती है। एक्सपोज होने का मतलब होता है वो अगर कांटेक्ट में आती है तो। हालांकि हाउएवर वैक्सीन सिर्फ या तो मरे हुए वायरस जो होते हैं या फिर जो जर्म्स होते हैं, जो वायरस होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनकी एकदम कमजोर जो फॉर्म होती है उनको एकदम कमजोर कर देते हैं और फिर जो है उसको हमारे शरीर में डालते हैं इंजेक्शन के थ्रू। इससे कोई बीमारी नहीं होती, ना इससे रिस्क होता है, क्योंकि वो इतना उसको मार देते हैं या फिर उसे कमजोर कर देते हैं कि जो हमारा बॉडी है उसके आराम से समझ सकता है, उसके चीजों को जो है बता सकता है, ठीक है। अब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ठीक है, जो बहुत सी वैक्सीन्स होती हैं वो इंजेक्शन के थ्रू दी जाती हैं, ठीक है, और बाकी सारी जो होती है ऑरली यानी बाय माउथ या फिर डायरेक्ट हमारे नोज में स्प्रे करी जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन करते हैं। सिनोनिम, सिनोनिम यानी सिमिलर, रेजिस्टेंस अभी बताया मैंने, डिफेंस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा आंसर यहाँ पे, डिफेंस, ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर, डिफेंस। अब क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि इसका स्टाइल क्या है, इस जो पैसेज है ये जो पैसेज है इसका स्टाइल क्या है, तो ये एक्सपोजिटरी जो है, क्या है ये, एक्सपोजिटरी है, यानी ये किसी चीज के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेटिव तो है नहीं, तो क्या होगा, ये एक्सपोजिटरी होगा। मैं बताता हूँ आपको क्यों होगा। ये एक तरह से हमें इंस्ट्रक्शंस देता है कि ऐसा ऐसा होता है। इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि हमें इन्फॉर्मेशन देता है, इन्फॉर्मेशन देना अलग बात होती है। अगर आपको यही बताता है यहाँ पे वायरसेस के बारे में कि कैसे कैसे वायरस कैसे कैसे हमको लग सकते हैं, तो वो होती है इन्फॉर्मेशन।
लेकिन ये क्या है, एक्सपोजिटरी, सिर्फ वैक्सीनेशन के बारे में बता रहा है और उसकी जो खूबियां हैं वो बता रहा है। तो क्या हुआ ये एक्सपोजिटरी। डिस्क्रिप्टिव स्टाइल में बाकी काफी तरह की होती हैं, जैसे कि एक मान लीजिए डिस्क्रिप्टिव स्टाइल होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें बस पोएट्री होती है, मतलब बेसिकली पोएम्स ज्यादा होती हैं। जैसे कि मेटाफोर्स होते हैं, जैसे कि एक तरह से जैसे आपका मुहावरे देना, इडियम्स है ना, ऐसे करके। नैरेटिव क्या होता है, वो एक कहानी बनाता है। ठीक है, नैरेटिव क्या होता है, कहानी बनाता है, उसमें शुरुआत होती है, मिडल होता है, अंत होता है, ना इसमें शुरुआत है ना इसमें अंत है। ओके, वो बता रहा है वैक्सीन के बारे में, और फिर वैक्सीन के बारे में बता रहा है कि वो ऐसे भी होते हैं, तो ना इसका शुरुआत है ना इसका अंत है। तो क्या है, नैरेटिव स्टाइल नहीं है। नैरेटिव आपका ज्यादातर कहानियों में देखा जाता है, जैसे वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ काउ, देयर वाज अ रैबिट, है ना, फिर उसमें मॉरल ऑफ द स्टोरी दी जाती है, तो वो उसका एंड हो जाता है। ओके, वो उसको कहते हैं क्या, स्टोरी स्टाइल या फिर नैरेटिव स्टाइल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 4 की ओर बढ़ते हैं। हाउ डज अ वैक्सीन वर्क, इसमें पूछा जा रहा है वैक्सीन कैसे काम करती है। तो वैक्सीन कैसे काम करती है, वैक्सीन कैसे काम करती है, वैक्सीन काम करती है, हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है उसको एंटीबॉडी बनाने के लिए ट्रेनिंग देती है ना, पढ़ा था हमने अभी से। अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाट इज वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन को क्या बताया गया है, सिंपल सेफ एंड इफेक्टिव वे ऑफ प्रोटेक्टिंग पीपल अगेंस्ट हार्मफुल डिसीज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है ना, प्रोमिनेंट का मतलब होता है कोई चीज जो इंपॉर्टेंट हो, है ना। प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट। अपोजिट पूछा गया है यानी एंटोनिम, यानी इसका उल्टा पूछा गया है। इंपॉर्टेंट हो प्रोमिनेंट का, तो इंपॉर्टेंट का क्या हो जाएगा, अनइम्पॉर्टेंट। ठीक है, अनइम्पॉर्टेंट और प्रोमिनेंट की एक और सिनोनिम होती है, उसको भी लिख लीजिए, वो भी ज्यादातर जो है पूछा जाता है, एमिनेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बारबेरियन का मतलब क्या होता है। ठीक है, किसका मतलब, बारबेरियन का। अब देखिए बारबेरियन क्या है, मैं आपको बताता हूँ। बारबेरियन का मतलब होता है इलिटरेट। ठीक है, सिमिलर पूछ रहा है यानी सिनोनिम, बारबेरियन का मतलब क्या होता है, इलिटरेट होता है। इलिटरेट जो कि एजुकेटेड नहीं होता, तो इसलिए बारबेरियन को भी वही बोलते हैं जो इलिटरेट को बोलते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे जो है करेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है ना, करेक्ट जो है स्पेलिंग ढूंढनी है। तो यहाँ पे क्या आएगा करेक्ट स्पेलिंग, एडवर्सिटी में कभी भी डबल आर नहीं आता, डबल डी नहीं आता और सी नहीं आता, तो ये तीनों जो है गलत है। आंसर क्या है, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, एक डिफिकल्ट या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें हम चूज नहीं कर सकते, जिसमें हम सोच नहीं सकते। ठीक है, क्या डिफिकल्ट, है ना, क्या चीज होता है, डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट सिचुएशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी हमें इनकरेक्ट वर्ड्स चूज करना है। तो ये है कोलोसल, कोलोसल में कभी भी जो है कोलोसल की इनकरेक्ट है ना, जो इसमें से जिसमें से करेक्ट है तो कोलोसल आएगा, है ना। कोलोसल की स्पेलिंग क्या होती है, ये होती है, कोलोसल क्या होता है, कोई बहुत बड़ा, बहुत बड़े पैमाने पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, फॉर्म एट, इडियम्स आ गए, मुहावरे। फोम एट वंस माउथ, फोम एट वंस माउथ का क्या होता है, बी एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्से में। क्वेश्चन नंबर 10, अ पावरफुल सर्कुलर करंट ऑफ वाटर, ज्यादातर यहाँ पे लोग स्ट्रीम लगाएंगे। ठीक है, लेकिन स्ट्रीम क्या होती है, धारा होती है। तो स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रीम का मतलब होता है धारा। ठीक है, स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, धारा होता है, नेचुरल होता है। जबकि मेल स्टॉर्म क्या होता है, ओशन के बीच में कभी कभी जो होता है ना, ये बहुत मतलब अपने आप ही तूफान के चक्कर में गहरा समुंदर बन जाता है ना। जैसे कि आपका एक ट्रायंगल है, उसका नाम याद नहीं आ रहा उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ओशन के बीचों बीच है, जिस जहाँ पे मतलब जो भी शिप जाती है उसके बारे में पता होता करने, तो वो शिप को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या है, इसको हमें एक्टिव, यहाँ पे हमें जो है एक्टिव फॉर्म करना है इसका, यानी हमें पता चल गया कि इसका पैसिव फॉर्म है, ही वॉज गिवन अ फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे। तो इसका मतलब ये तो पता चल गया कि फुटबॉल इसका ऑब्जेक्ट है और बर्थडे जो है इसका सब्जेक्ट है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन क्या है, ही वॉज गिवन, तो वो किसी को नहीं देगा। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे किसी के बारे में नहीं बताया गया है, यहाँ पे किसी के बारे में नहीं बताया गया, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, समवन, बिकॉज यहाँ पे किसी के बारे में बताया नहीं गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या करा गया है, यहाँ पे किसी के बारे में बताया नहीं गया है, यहाँ किसी
पर्सन ने उसे जो है, किसी पर्सन ने जो उसे है कोई गिफ्ट दिया। यहाँ पे किसी पर्सन के बारे में ढंग से नहीं बताया गया, तो यहाँ पे जो है हमें नहीं पता किसको किसने दिया। तो समवन गेव हिम अ फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे, ये होगा इसका क्या, एक्टिव वॉइस। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे क्या इनडायरेक्ट डायरेक्ट है। सचिन सेड आई वांट टू सिनेमा, तो ये क्या है, डायरेक्ट है। अब हमें इनडायरेक्ट बताना है, तो इनडायरेक्ट हम कैसे बताएंगे। सचिन ने कहा कि वो सिनेमा में गया है। अगर वो सिनेमा में गया है तो उसने कहा होगा कि सचिन सेड दैट ही हैड गॉन टू दी सिनेमा, है ना। विल नहीं आएगा, विल प्लस गोइंग बिल्कुल भी नहीं आएगा, और प्लस साथ में जो वांटेड है, ही हैड वांटेड टू गो टू सिनेमा, यहाँ पे ये नहीं बता रहा है कि उसको चाहना है, ठीक है। ये यहाँ पे इसके जो फीलिंग्स है, मतलब जो उसकी चॉइस है वो नहीं पूछी जा रही है। यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा है कि वो सिनेमा में गया था, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या क्या कह रहा है कि मैं सिनेमा गया था, आई वेंट टू दी सिनेमा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ही विल सॉ द एंजल इन द मार्बल। यहाँ पे क्या करना है, हमें एरर फाइंड करना है। तो पहले हम एरर फाइंड करने के बाद क्या करेंगे, ओमिट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो पहले ही हमें पता चल गया कि क्या है यहाँ पे गलती। यहाँ पे जो है सॉ नहीं आएगा, यहाँ पे सी आएगा, क्योंकि अनटिल आई सेट हिम फ्री, इसका मतलब ये कुछ करने वाला है। इसका मतलब ये जो है आपका सिंपल फ्यूचर टेंस है ना, सिंपल फ्यूचर टेंस है ये। तो इसका मतलब ये कुछ करने वाला, तो ये थोड़ी होगा कि ये कुछ कर चुका है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सौ की जगह सी आएगा। तो यहाँ पे एरर पता चल गया हमें, ए में। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे भी एरर है। द हॉल वॉज क्राउडेड विद अ फर्नीचर, विद अ फर्नीचर नहीं आएगा, यहाँ पे सी में गलती है, बिकॉज फर्नीचर को हम कभी सिंगुलर नहीं लेते, यहाँ पे सिर्फ फर्नीचर आएगा, ठीक है। अ फर्नीचर नहीं आएगा, क्योंकि फर्नीचर जो होता है एक नॉन काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है, हम गिन नहीं सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, टॉकिंग अबाउट इट माइट हेल्प हिम बट दे हैड ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दी सब्जेक्ट। कह रहा है कि उस चीज़ के बारे में उसकी हम मदद कर सकते हैं अगर हम पूछे तो, लेकिन कह रहा है कि इन चीज़ के बारे में उन्होंने पहले ही बात कर दिया है। तो इसका जो सही होगा ये होगा, अगर अगर इन्होंने पहले ही ये चीज़ कर रही है और वो चीज़ करना चाहता है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए में गलती है, और हेल्प्ड की जगह क्या आएगा, यहाँ पे हेल्प आएगा। अगर हम उसके बारे में बात करें तो उसकी मदद हो सकती थी, इट माइट है, ठीक है। माइट ऑलरेडी आपका जो है पास्ट टेंस हो जाता है, ठीक है। माइट जो है आपका ऑलरेडी जो है पास्ट टेंस हो जाता है, तो हम आगे उसके पास्ट टेंस नहीं लगा सकते, हमने पहले ही हम उसे पास्ट टेंस में कर दिया। दिस बुक्स आर वेल नोन टू यू, ठीक है, टू यू आएगा। विद फॉर तो ये सब तो किसी काम के लग ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। टू यू, ये जो ये बुक्स हैं ये तुम्हें मतलब तुम इन्हें अच्छे से जानते हो, तो वेल नोन टू यू होगा। जतिन इज नेवर अ, बिकॉज यहाँ पे एन आएगा नहीं, ठीक है। फ्यूअर आएगा नहीं, एन तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई वावल नहीं है। फ्यूअर नहीं आएगा, मच नहीं आएगा, ए आएगा। अ साइलेंट स्पेक्टेटर इन आर्ग्यूमेंट विद ही विटनेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, द फिल्म जो है आपका, द फिल्म क्या है, द फिल्म ओपन्स। अगर यहाँ पे इज होता तो यहाँ पे ओपनिंग आता, पर यहाँ पे इज नहीं है तो यहाँ पे ओपन्स आएगा इन न्यू दिल्ली नेक्स्ट वीक। क्वेश्चन नंबर 19, सिंगल का जो एडजेक्टिव है वो क्या होगा, सिंगुलर, ठीक है। सिंगल का एडजेक्टिव क्या होगा, सिंगुलर। एडजेक्टिव क्या करता है, वो एक क्वालिटी क्वालिटी बताता है नाउन का या फिर प्रोनाउन का जो है क्वालिटी बताता है। बैचलर का फेमिनाइन, यानी बैचलर उनको कहते हैं जो लड़के लड़के होते हैं, मतलब अकेले रहते हैं, तो बैचलरेट उनको कहते हैं जो लड़कियां होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे गर्ल वुमन का मतलब सबको पता है, इसका मतलब लेकिन किसी को नहीं पता, कॉकेट का मतलब, ठीक है। कॉकेट का मतलब जो है ये आपको मैं नहीं बताऊंगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए आपके जो क्वेश्चन है खत्म हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं, आपके क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। तो इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, फिर टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं आप बाई चांस, क्योंकि जो ग्रुप डिस्कशन है उसमें हम ज़्यादातर देखते नहीं हैं, बिकॉज और भी चीज़ें होती हैं करने के लिए, ठीक है। तो एक बार शेयर कर दीजिएगा, और पीडीएफ जो है आपको ऐसी लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी टाइम से। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए, और जो इसकी प्लेलिस्ट है वो बना दी है, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, उसके आगे ऐसे प्लेलिस्ट लिखा हुआ है। और देखिए इसकी आंसर कीज भी इसके साथ ही है,
ठीक है, तो आपको किसी चीज़ की जो है चिंता करने की दिक्कत नहीं होगी। बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।